आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो आई है आप लोगों के लिए, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिनका अभी एसएससी का एग्ज़ाम बाकी है, उन्होंने अभी तक अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो इस वीडियो को देखकर जाएँ क्योंकि इस बार जो वेंडर है वो क्या कर रहा है कि इस बार जो प्रश्न बनाए गए हैं वो 3 से 4 प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएँगे। स्टैटिक्स पोर्शन से 3 से 4 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं, उनको देख लेते हैं कि एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको समझो आप। कि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, अगर कोई ऐसा संख्या है जो कि वो कितने बार रिपीट किया है किसी एक जो सीरीज दी होती है उनमें, ठीक है, नंबर ऑफ डाटाज दिए हुए होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी के अंदर में एक आता है क्लास। ठीक है, तो क्लास को जो है हम लोग सवाल वाल देखेंगे तो उसमें जो है इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। फिर आता है लोअर लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट। इसी के साथ आता है एक अपर लिमिट। एक अपर लिमिट होता है और जो है फिर एक होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू तो नाम से समझ आ जाता है कि ये कोई होगी मध्य वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझते हैं बात को कि जो सबसे पहला है वो है हमारा मीन। मीन किस प्रकार से निकाला जाता है, तो हमेशा याद रखें कि जिस प्रकार का हम सीरीज लेके चल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का है, 10, 20, 30, 40 और आगे चलें और 50 तक का सीरीज जो है हम लेके चल रहे हैं। इस प्रकार से जो है आपको कोई डाटा दिया होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप इसका जो है मीन बताइए। तो इस केस में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब है ये जो हुआ आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 ये आपका ऑब्जर्वेशन है और इसके अगर नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो कुल अगर सबका हम सम निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 150 अपॉन कितने संख्या है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो मीन निकल के आ गया हमारे पास 30। ये क्लियर हो गया? ये हो गया मीन निकलना है। अगला है हमारे पास कि मीडियन निकालना। ऑड नंबर वाले वैल्यूज़ दिए जाते हैं, इवन वैल्यू। तो जिस प्रकार से सीरीज़ हम लोगों ने लेके चला 10 से लेके 50 तक लेके चल रहे थे, तो ये क्या था? ऑड वैल्यू था। क्लियर है? अब अगर इस तरह से आपको 10, 20, 30 और 40 अगर आता, तब क्या होता? हम ये समझते हैं। पहला जो है ऑड अगर रहता, तो जो बीच वाला टर्म होता, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो जो 30 होने वाला था, वो क्या होने वाला था कि मीडियन होता। क्लियर है? अगला है 10, 20, 30, 40 है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 20 और 30 का जब हम जोड़े निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 और 50 को जब 2 से भाग मार देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो ये जो 25 है, यही क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। क्लियर है? अगला है मोड, बहुलक। इसका समझते हैं कि डेफिनिशन क्या होता है कि अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, अगर जो वैसा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, वैसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार अगर रिपीट किया होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका मोड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2, 3, 4, 4, 5, तो यहाँ पे 4 जो है उसका अकरेंस जो है 2 बार है। अगर उसका 2 बार अकरेंस है तो जो यहाँ पे मोड का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 4 वाली वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद हमारा आता है रेंज। रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जिस प्रकार से अगर कोई ऑब्जर्वेशन 10 से 50 तक है, ठीक? और इनके बीच में 20, 30, 40 है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लोअर वैल्यू होती है वो हो गई, ठीक? तो इसको हम कहें मिनिमम, इसको 8 से दिखाएँगे और जो ये है मैक्सिमम, इसको हम लोग 8 से दिखाएँगे और रेंज का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है h माइनस l। क्लियर है? अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन। इसका फ़ॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन है, अपॉन x बार, मतलब कि मीन, आप उसका स्क्वायर अपॉन n। क्लियर है? और ये जो होता है इसका समेशन होता है। इसको समझने के लिए हम पहले समझ लेते हैं वेरिएंस को। वेरिएंस किस प्रकार से हम निकालेंगे? अगर कोई वैल्यू जो है, मान लो कोई सीरीज़ दिया हुआ था हमारा, तो हम देख लेते हैं कि सीरीज़ जो है हमारा दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50 दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसका जो है मीन निकालेंगे, क्योंकि हमारे फ़ॉर्मूला में भी मीन दिया हुआ है, तो x बार निकालेंगे, मीन आ जाएगा इसका कितना? तो इन तीनों को अगर हम सम करें, 150 आ रहा था, 150/5 कर रहे थे, मीन आ गया मेरा 30। इस 30 से जो है इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 30 से 10 गया 20, 30 से 20 गया 10, 30 में 30 गया 0, 30 से 40 गया 10 और 30 में 50 गया तो 20। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, नेगेटिव से हमको मतलब नहीं। तो इस चीज़ को जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं डेविएशन। तो ये जो हमारा निकल गया, ये क्या निकल गया? डेविएशन निकल गया। अब इस डेविएशन के साथ क्या निकालना है हमको? एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसके लिए क्या करना है कि इनका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? x माइनस x बार निकालना है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो क्योंकि ये तो x माइनस x बार हम लोगों ने निकाल दिया, इसका वैल्यू क्या था? डेविएशन x माइनस x बार हम लोग निकाल दिया। अब इसी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। यहाँ तक क्लियर है? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं इसी में, अब इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेके चलते हैं और यहीं पे अगर मान लीजिए हम लोगों का वो आ गया 400, 100, 0, 100 और 400, तो उनका x माइनस x बार का जब हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उन सब का समेशन करेंगे, 500, 500, 1000 आ गया, ठीक?
अब यही वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन ये समेशन अपॉन एन। तो यहाँ से हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाला, साथ ही समेशन किया, आया कितना 1000। 1000 अपॉन कुल संख्या कितना था एन। एन का आने का मतलब है कि कितनी जितनी संख्या थी वो, तो कुल कितनी संख्या थी 5। तो यहाँ से जो वेरिएंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, ये क्लियर है? ये आप लोगों को क्लियर है क्या? ये क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वेरिएंस देखा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला जो बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर निकालना है तो जो होता है फॉर्मूला कि एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसका जो हम रूट निकालेंगे अपॉन एन अपॉन एक्स बार मीन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 100 से, तो ये जो होगा क्या बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताएगा। अगला है हमारे पास कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि जब भी कोई फ्रीक्वेंसी दिया हो 5, 8, 9, 12 इस प्रकार से अगर लिया हुआ है, तो जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है वो क्या हो जाएगा, पहला 5, फिर ये दोनों जुड़ जाता है और 8, 5, 13 हो जाता है, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा और फिर ये जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये जो होता है ये सबसे हाईएस्ट हो गया, ये क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया। ये भी याद रखना, आगे आपको काम आएगा। अगला है कि न्यू मीन आफ्टर रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी समझो। जब भी किसी मीन में हम लोग एडिशन कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें या फिर जो है डिवीजन कर दें, तो जो एक्चुअल मीन होगा, ठीक है, मीन कहने का मतलब है ये अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में जो है किसी चीज़ से मान लो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन हम +2 कर दिए या -2 कर दिया, मल्टीपल 2 कर दिया या डिवीजन 2 कर दिया, तो जो एक्चुअल मीन बनने वाला है न्यू मीन, उसमें भी क्या होगा, उसी का चेंज आपको देखना पड़ेगा। अगर सभी में +2 किया है तो मीन में भी क्या होगा, प्लस का चेंज दिखेगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें चेंज आएगा। साथ ही जो है वेरिएंस में अगर बात करें, सवाल पूछा जाता है कि वेरिएंस में अगर सारे ऑब्जर्वेशन में 2 से गुना कर दें तो वेरिएंस में क्या बदलाव आएगा। अगर पहले से वेरिएंस मेरा 6 है और सभी में हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो वेरिएंस में जो अंतर आएगा वो आएगा चेंज जितना से कर रहे हैं गुना जो ओल्ड वेरिएंस है वो। मतलब ये चेंज अगर सब में मल्टीप्लाई 2 किए थे तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो हमारा ओल्ड वेरिएंस है 6, 6 तो फुल चेंज जो आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस हमारा वो हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो जो था अनग्रुप के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे अगर ग्रुप के लिए बात करें तो आप समझिए इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो है एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे समझो कि इस तरह से जो है आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। आपको जो है ये चीज़ें क्लास और एफ जो है दी हुई होती है, ये जो है आपको फाइंड करना होगा और फिर जो है यहाँ तक पहुँचना है। कैसे हम करेंगे इसको, इसको समझते हैं कि अगर आपको क्या है, क्लास दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए पहले इन रेंज का जो है, ये जो रेंज दे रखा है, ये क्लास दे रखा है, इसका हमको मिड वैल्यू निकालना होता है। तो हम यहाँ इसका पहले क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद जो है इसको फ्रीक्वेंसी के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला भी देख लो क्या है, फ्रीक्वेंसी गुना एक्स मतलब कि मिड वैल्यू अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हैं वो। क्लियर है? इस फॉर्मूला पे जो है आपको सॉल्यूशन करना है। यहीं पे देखें, 5 गुना 5 25 हो गया, 18 पचे 120 हो गया, 25 सत्ते 175 और 10 गुना 35 350, इसको जोड़ने के बाद 670 आया। और इस फ्रीक्वेंसी को जब आप सम किए तो कितना आया, 30 आया। तो यहाँ से जो हो गया ये क्लियर हो गया साफ तरह से कि जो है न्यू मीन आपका आया वो 22 से 22.33 आया। क्लियर है? ये हुआ मीन के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मीडियन के लिए। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। कहने का मतलब है कि जो लिमिट होता है वो लिमिट है। क्लियर? अब इसको समझिए कैसे। आपको फिर से वही क्लास फ्रीक्वेंसी दे दिया, आपको क्लास जो है रेंज में देखने को मिल रहा है इस तरह से। क्लियर है? एल कहने का मतलब है लोअर लिमिट। पहले इसमें जो है हमको मीडियन वैल्यू निकालना है। मीडियन वैल्यू या मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको फ्रीक्वेंसी के समेशन को कर लेना, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ो तो कितना हो गया, 7 5 12 12 20 20 30 30 आ गया। तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो मिडिल वैल्यू कितना आ गया, तो 15 आएगा। तो अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें जो है 15 किस जगह पे आ रहा है। क्लियर है? मीडियन वैल्यू जो आया एन बाई टू वो आया 15। क्लियर है? तो 15 वाला वैल्यू जो होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, मीडियन वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे कैसे मीडियन वैल्यू निकला, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, हाँ 5 12 और 15 जो है इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। क्लियर है? अब मीडियन क्लास निकलने के बाद मीडियन क्लास में का जो लोअर लिमिट होता है इसको हम लोग एल कहते हैं। क्लियर है? और है, और समझो, ये जो हुआ कि जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो इस मीडियन वैल्यू का ऊपर वाला जो होगा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये बात क्लियर है? अब समझो कि एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई वो क्या हो गया, 10 जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। और 10 से 20 या 10 से 0 से 10 इसमें जो गैप दिख रहा है वो आपका क्या हो गया, क्लास विड्थ बोलिए या फिर इसको लिमिट बोलिए। तो लिमिट जो हो गया ये हो गया आपका। ये क्लियर है? अब फॉर्मूला पे हम रखेंगे एल जो है क्या है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू निकाले, एन बाई टू निकाले कितना आ गया, 15।
माइनस कर दिए क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो प्रीवियस है वो होता है, तो 12 अपॉन जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किसका, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है कितना है 10, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया। अब निकालते हैं जो वेट है, मतलब कि लिमिट जो है कितना का अंतर है, 10 का है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, और 20 में अगर 3 गया तो कितना बचा, 7 का। क्लियर है ना। अगला है हमारे पास मोड निकालना है इसी तरह ग्रुप डाटा का, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे इसको समझो। कि फॉर्मूला जो है हमारे पास वो एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन एफ नॉट माइनस एफ, इस तरह से है। इसको समझ लो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझो एल क्या है, मॉडल क्लास कहलाता है। मॉडल क्लास कौन सा होगा, जिसमें जैसे मीडियन हम लोगों ने कैसे निकाला कि फ्रीक्वेंसी निकाला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उनका सम करने के बाद उनका जो मिडल वैल्यू आई, उसी के हिसाब से जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसी में हम लोगों ने देखा कि जो है मिडिल वैल्यू जो आ रहा है वही क्या हो जाएगा, इसका मीडियन क्लास हो जाएगा। सिमिलरली जो है हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। ठीक, मॉडल क्लास कहीं भी देखोगे आपको मॉडल क्लास देखने को मिलेगा। तो जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा कि जो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी इसका है 12, मतलब ये 12 बार आ रखा है। अब मोड क्या होता है, जो जितनी बार रिपीट कर रखा होगा वही उसका मोड हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब समझो मॉडल क्लास हम लोगों ने निकाल दिया। इसका इफ नॉट इफ जीरो कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। पिछले का फ्रीक्वेंसी कितना था, 7 था, और इसके बाद वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी 6 है, प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी 7 है। साथ ही एल जो होता है वो होता है लोअर वैल्यू ऑफ 20। 20 हो गया, इसका भी क्या हो गया, एल हो गया 20। क्लियर है। ये निकल गया, ये क्या हो गया, F2 हो गया, ये क्या हो गया, F0 हो गया, और ये जो 12 आ गया ये क्या आ गया, F1 आ गया। क्लियर है। अब फॉर्मूला पे रखेंगे तो एल हमारे पास क्या है, मॉडल क्लास का सबसे छोटा वैल्यू है 20, प्लस कर दिए। अब F1 माइनस F2 एफ नॉट, तो F1 जो था मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें से माइनस कर दिए क्या, F0 को, मतलब प्रीवियस क्लास वाले फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिए। इसी तरह 2 गुना मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसमें से माइनस कर देना है F0 और F2 को, तो 7 भी गया, 6 भी गया, और गुना करना है किसे, इसके लिमिट कितना है 10। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, 24 में 13 जाएगा, क्या जाएगा 11, और 12 में 7 जाएगा 5। तो इसका जो सोल्यूशन आपके पास आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट में कि यहाँ से 20 आ गया, यहाँ से 50, 50 बाई 11 करेंगे तो 4 बार में दिए, फिर 6 आ गया, फिर 5 बार में दिए 55, फिर 5 आ गया, फिर 4 बार में दिए तो 4.54, और 20 तो 24.54 के करीब जो है आपका आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूला को आप एक बार जो है अपने निगाहों में बैठा लीजिए। यही आपका जो है मीन निकाल के देगा, ये आपका मीडियन निकाल के देगा, ये आपका मोड निकाल के देगा। वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो और इनका समेशन निकालो और इसको जो है एन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा। इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो है हमारा जो है आज का लेक्चर खत्म हुआ, और यहीं पे जो है एक और आपको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पहले जो अगर मीन निकालना है तो हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप है या अनग्रुप है। अगर अनग्रुप है तो सीधा हम क्या करेंगे मीन निकालने के लिए, उनका जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन इन करेंगे। अगर वो क्या है कि अगर वो ग्रुप में दिया होगा तब हम क्या करेंगे, उनका समेशन करेंगे एफ निकाल के, और एक्स मतलब मिड वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करेंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मीन मिल जाएगा। इसी के बाद हम लोगों ने बात किया मीडियन निकालने के लिए। मीडियन किस प्रकार से निकलेगा कि अगर हमारे पास जो है अनग्रुप रहा तो मीडियन जो होगा वो क्या है, क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगी। क्या होगी, मिडिल वैल्यू। अगर मिडिल वैल्यू नहीं है और ग्रुप में दिया है तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले उसका लोअर लिमिट निकालेंगे, फिर जो है फ्रीक्वेंसी और उसको जो है हाइट से गुना करेंगे, और जो बीच में आया था क्या आया था कि एन बाई टू करके कम्युलेटिव वाली फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही जो है यहाँ पे क्या आया था, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आया था उससे हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे। ये बात क्लियर था क्या। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक बार जो है आप वीडियो को दोबारा जो है देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है आप भूलिएगा नहीं। 3 से 4 सवाल जो है आपको देखने को मिल ही रहे हैं। क्लियर है। इसी तरह मोड और इसी तरह वेरिएंस को भी। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगली वीडियो जो है आपकी आएगी, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से एक सवाल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में बात करेंगे।